हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि एक टाइम में दो बैंक से कैसे पर्सनल लोन अप्लाई करें। दोस्तों, जब भी हमको पर्सनल लोन की नीड होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं कि किस बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अपनी डिटेल डालते हैं। मान के चलिए आपने डिटेल डाल दी और सामने से आपको जो है थर्ड पार्टी कॉल कर रही है कि सर हाँ, आपको कितने लोन की नीड है, मैं लोन आपको दिला दूंगा, आप ये डिटेल दे दीजिए, मैं एग्जीक्यूटिव को आपके लोकेशन पे भेज देता हूँ या होम एड्रेस पे, ऑफिस एड्रेस पे जो है मैं एग्जीक्यूटिव को भेज दूंगा, आप ये डिटेल दे देना, मैं लोन के लिए अप्लाई करा दूंगा, मैं 3 लाख 4 लाख रुपए लोन आपको दिला दूंगा। आप मान के चले कि वो डिटेल दे भी देते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी आप किसी को डिटेल अपना देते हैं, मान के चलिए कि आपने पैन कार्ड दे दिया, सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ दे दिया, आपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड दे दिया, रैंडमली किसी पर्सन को दे दिया, तो उस केस में क्या होता है, मान के चलिए कि आपने किसी जेन्युइन को ही दे दिया। अब जेन्युइन को दे देते हैं तो वो क्या करता है कि वो 10 जगह अपनी फाइल आपकी लगा देता है, मतलब वो इंक्वायरी करता है। तो उस केस में क्या है, आपके सिविल पे एक नेगेटिव एंट्री चली जाती है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, इतनी इंक्वायरी मेरे सिविल में भी है जहां पर मैंने आज तक कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। मैं भी एक टाइम में जब लोन मेरे को नीड होती थी तो मैं भी ऑनलाइन किसी को डिटेल दे देता, लेकिन अब मेरे को ये पता चल गया कि कैसे जो है आप खुद से ही आप अपना नीड को फुलफिल कर सकते हैं। जितना पर्सनल लोन आपको चाहिए आप ट्राई कर सकते हैं कि मैक्सिमम आपको लोन मिल पाए, वो भी खुद से। अब मान के चलिए कि आपने जिसको भी अपना डिटेल दिया है वो अपना आपका इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी से क्या होता है कि आपके सिविल पे वो सारी एंट्री चली जाती है, जहां जहां इंक्वायरी की होगी वो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप सिविल की ज्यादा जानकार है तो आपको बाद में पता चलता है। अब जैसे वो सारी इंक्वायरी चली गई, अब उसने लास्ट में आपको बोलते कि सर हम लोन नहीं दे सकते या लोन नहीं मिल पाएगा सर आपको, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर बैंक जाएंगे। अब बैंक से ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, बैंक वालों से पूछेंगे कि सर मेरे को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बैंक वाले जब आपका डिटेल डालेंगे तो वहां पर ऑलरेडी दिखा रहा होगा कि 10 जगह इन्होंने इंक्वायरी की हुई है। हो सकता है कि उस इंक्वायरी की वजह से आपका जो है लोन रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, खुद से ऑनलाइन करना है, बाद में सेकंड ऑप्शन वो रखिए, पहले करना है खुद से अप्लाई। दोस्तों, जब भी आपको लोन की, पर्सनल लोन की नीड होती है तो सबसे पहले खुद से अप्लाई करें किसी बैंक में जाके। उसका ये पहले चेक करें कि उसका नीड क्या क्या है, बैंक की नीड क्या क्या है एक पर्सनल लोन लेने के लिए। अगर मैं उसको फुलफिल कर रहा हूं तब आप पर्सनल लोन अप्लाई करें। बार बार आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपके सिविल पर नेगेटिव इंपैक्ट जाता रहेगा, जितनी इंक्वायरी आप करते रहेंगे। सिविल चेक करने से सिविल कम नहीं होगा, इंक्वायरी करने से सिविल कम होता है। तो उस केस में आप मान के चलिए कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है उसको आपको सेकंड ऑप्शन में रखना है, और जो ऑफलाइन वाला प्रोसेस है जहां पर आप बैंक में जाकर अप्लाई करें वो पहले आपको करना है। जब भी आपको पर्सनल लोन की नीड हो तो उस केस में मान के चलिए कि आपको 4 लाख का लोन चाहिए। अब 4 लाख का लोन के लिए आप मान के चलिए कि आप एक एचडीएफसी बैंक में गए और एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि सर हम मैक्सिमम जो है आपको 2 लाख रुपए दे सकते हैं। तो उस केस में आपको थोड़ी चालाकी ये करनी है दोस्तों कि आपको कोई भी 2 रैंडम बैंक लेना है। जैसे मान के चलिए कि आप एचडीएफसी एक बैंक लेते हैं और एक एक्सिस बैंक लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में आप जाके बोलते हैं कि मेरी सैलरी 25,000 रुपए है, मेरी कंपनी का नाम ये है, मेरा सिविल स्कोर जो है वो 750 अबव है। सिविल स्कोर अपना पहले चेक कर ले कि क्या मेरा सिविल स्कोर है, 750 अबव है तो और अच्छी बात है। ये 3 चीज आपने चेक करना है एक बैंक में जाके। एक बैंक में जाके पूछना है कि मेरे कंपनी का नाम ये है, मेरा सैलरी इतनी है और मेरा सिविल स्कोर इतना है। अब मान के चलिए वो एचडीएफसी बैंक वाला कह रहा है ठीक है, हम इस आधार पे जो है आपको लोन दे सकते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए 1,80,000 का दे सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 2 लाख रुपए का दे सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए 4 लाख रुपए। आप फिर एक्सिस बैंक में जाइए, एक्सिस बैंक में ये पूछे कि सर मेरा ये कंपनी का नाम है, इतनी मेरी सैलरी है और ये मेरा सिविल स्कोर है, क्या आप लोन देंगे। आप मान के चलिए कि एक्सिस बैंक में जो है बोल रहा है कि सर हम जो है मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। आपने एचडीएफसी में पूछा तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जो है आपको लोन दिया जा सकता है, और एक्सिस बैंक कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो है हम 3 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, पर्सनल लोन। तो आपको कितने का लोन आपने अप्लाई किया, 2 लाख का एचडीएफसी में और 3 लाख रुपए का आपने जो है एक्सिस बैंक में अप्लाई किया, टोटल 5 लाख रुपए के लिए। अब 5 लाख रुपए के लिए जो आपने अप्लाई किया है और आपको चाहिए 4 लाख रुपए, तो हो सकता है कि कोई बैंक हो सकता है कि 2 लाख की जगह आपको 1,80,000 दे, या मान के चलिए कि एचडीएफसी ने आपको जो है 1,50,000 रुपए का ही अप्रूवल दिया। तो उस केस में और एक्सिस ने जो है वो अप्रूवल दिया आपको 3 लाख रुपए का, और वहां से आपको मिल गया 2,80,000 या 2,50,000 ही मिला। तो टोटल दोनों को अगर आप मिला देंगे तो टोटल आपको 4 लाख हो गए। तो यहां पर आपको चला के ये दिखानी है दोस्तों कि फाइल आपको पहले बनानी है, जो 3 महीने का सैलरी स्लिप मांगते हैं, 6 महीने का बैंकिंग स्टेटमेंट मांगते हैं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आप 2 फाइल बना ले दोनों बैंकों में देने के लिए। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप एचडीएफसी में अप्लाई करें तो सेम उसी दिन जो है आप एक्सिस बैंक में भी अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का गैप आप कर दें।
गैप कर देने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, गैप कर देने से आपके सिविल पे एक एंट्री आ जाएगी कि आपने एचडीएफसी से पर्सनल लोन अप्लाई किया रिसेंटली। लेकिन अगर आप दोनों जगह अप्लाई करेंगे तो सिविल में भी अपडेट होने में कम से कम 48 आवर्स का या एक दिन का समय लग जाता है। तो आपने जैसे दोनों में फाइल दे रहा, लॉग इन हो जाती है फाइल, एक्सेस पे भी लॉग इन होगी और एचडीएफसी में भी लॉग इन होगी। फिर लॉग इन हो जाने के बाद आपको तो पता ही आगे का प्रोसेस क्या होता है, ऑफिस वेरिफिकेशन होता है, होम वेरिफिकेशन होता है। सारा चीज देख करने के बाद जो है बैंक आपको 2 या 4 दिन के बाद बोलते हैं कि सर मान के चलिए आपने 3 लाख के लिए अप्लाई किया, तो बैंक कह रही कि सर हम आपको 250 दे सकते हैं, अप्रूवल 250 का ही आया है। आपने बोला ठीक है। एचडीएफसी में आप गए, एचडीएफसी कह रहे हैं कि सर हम आपको 180 ही दे सकते हैं या 170 दे सकते हैं, आपने 2 लाख का अप्लाई किया तो 2 लाख पूरा नहीं मिल पाएगा। आपने बोल दिया कि ठीक है, लेकिन आपकी नीड यहाँ पर फुलफिल हो गई, आप खुश हो गए कि यार दोनों जगह से अप्रूवल आ गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको देना यह है कि जब अप्रूवल का अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स हो तो वो ज्यादा दिन के गैप में ही नहीं होना चाहिए। आप मान के चलिए कि एचडीएफसी आपको जो है मंडे को डिसबर्स कर रही है आपके अकाउंट में, तो एक्सिस बैंक का भी जो है आप डिसबर्स करा ले ट्यूसडे तक या मंडे को ही। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैंकिंग स्टेटमेंट बीच बीच में जो है बैंक मंगवा लेती है, तो उस केस में अगर आपका सेम अकाउंट है तो उस एंट्री आ जाएगी कि आपने इतने का आपका लोन जो है इस बैंक से डिस्पर्स हुआ है। अगर अलग अलग अकाउंट है आपका, अब मान के चलिए कि सैलरी तो एक ही में आएगी, आप 2 अलग अलग अकाउंट तो नहीं दिखा सकते, एक ही बैंकिंग स्टेटमेंट होगा आपका, तो वो बैंकिंग स्टेटमेंट में एंट्री आ जाएगी कि आपका इतने लोन अमाउंट का अकाउंट में डिस्पर्स हुआ है। तो उस केस में जब बैंक अगर मान के चले कि एक बैंक ने आपको रैंडमली बोला सर आपका बैंकिंग स्टेटमेंट लेटेस्ट मिल जाएगा, और लेटेस्ट जैसे आपने भेजा तो उसमें एंट्री आ गई, तो हो सकता है कि लोन वहां रिजेक्ट हो जाए। ये कोशिश करें कि लोन अमाउंट दोनों का डिस्पर्स एक ही टाइम पे हो। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि अगर सेम टाइम पे, मतलब या तो 1-2 दिन के गैप में अगर आपका अमाउंट डिस्पर्स हो जाता है अकाउंट में, तो आप खतरे से हो जाते हैं बाहर। क्योंकि कभी कभी आप कभी भी लोन अगर आपने अप्लाई किया होगा पर्सनल लोन खासकर, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि बीच जब भी बैंक प्रोसेस कर रही होती है तो कभी कभी बोलते हैं सर हमको आप लेटेस्ट बैंकिंग स्टेटमेंट फिर से दे दीजिए, या आपकी सैलरी स्लिप आ गई सर इस महीने की दे दीजिए। तो कभी कभी वो डिटेल मंगवा लेते हैं बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका लोन अप्रूव हो जाता है दोनों बैंकों से, तो सेम डे जाके आप डॉक्यूमेंट पे साइन करके आ जाइए, और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में जब डिस्पर्स हो जाएगा तो आप हो जाएंगे खतरे से बाहर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप देखते होंगे किसी में थोड़ा डिले हो जाता है, किसी भी अकाउंट में थोड़ा डिले हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा लेट जो दूसरा अकाउंट का डिस्पर्स, अगर आपको लग रहा है कि दूसरा अकाउंट का अमाउंट जो है वो थोड़ा लेट आने वाला है, तो इस अकाउंट का डिस्पर्स थोड़ा लेट करवाएं, ताकि मतलब 1-2 दिन के गैप में जो है वो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए और आप हो जाए खतरे से बाहर। अगर कभी कभी आप थर्ड पार्टी से कराते होंगे दोस्तों लोन, तो थर्ड पार्टी भी यही कहते हो कि सर आप 2 फाइल दे दीजिए, मैं 2 बैंक में लगा देता हूँ। उनका लगाना थोड़ा सेफ नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि वो इतने जगह आपके फाइल डाल देंगे कि आपका इतना इंक्वायरी चली जाएगी कि आप फिर बाद में जब ये प्लान ए वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन वाला अप्लाई करने जाएंगे, तब आपको जो है प्रॉब्लम आएगी। बैंक बोलेगी सर आपने तो इतने जगह अप्लाई किया, वो इंक्वायरी देखते ही वो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो 7-8 10-10 इंक्वायरी डाल देते हैं एक बार में। तो उस केस में दोस्तों आपको सिर्फ अपना पहले दिमाग लगाना है, पहले ऑफलाइन अप्लाई करें। 3 चीजों का ध्यान रखना है कि कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है, सिविल स्कोर कितना है और कितनी सैलरी चाहिए किस बैंक में। आपको बैंक चुनना है अपने तरफ से। अब ऐसे कि एसबीआई में तो मैंने ज्यादातर देखा है कि वहां पर तो गवर्नमेंट वालों का अप्रूवल आता है। मैं बहुत ही रेयर केस में प्राइवेट वालों को वहां से लोन अप्रूव होता भी है तो बहुत हाई कैटेगरी में उनकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, तब जाके वो लोग लोन देते, इतनी सैलरी चाहिए। इस केस में आप जो है प्राइवेट बैंक को देखें और वो बैंक चुने जो आप उसकी नीड फुलफिल कर पा रहे हैं कि इतनी सैलरी चाहिए, ये कंपनी लिस्टेड है। कंपनी लिस्टेड तब बैंक देखती है जब आपकी सैलरी 30,000 से कम होती है, 25,000 से कम होती है मेट्रो सिटीज में। कंपनी लिस्टेड नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर 30,000 से ऊपर है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बैंक जो है हम लोग भी जो है वो नहीं देखते कि कंपनी ए कैटेगरी में बी कैटेगरी में, तब देखा जाता है कि सैलरी कम हो 20,000 25,000 हो। तो उस केस में आपको बस 3 चीजों बैंक से पता करनी है और आपको 2 ऐसा बैंक देखना है जिसकी नीड आप फुलफिल कर पा रहे हो। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एक टाइम में ही आपको दोनों जगह डॉक्यूमेंट देना होगा, एक टाइम में जाके जो है आपको साइन करना है डिस्पर्स के लिए, और ज्यादा गैप नहीं करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऐसा ना हो कि बीच में बैंकिंग स्टेटमेंट मंगा ले और आपका एचडीएफसी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो हो सकता है कि बैंकिंग स्टेटमेंट देख के वो लोन आखिरी तक जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, पर्सनल लोन खासकर, और खासकर क्रेडिट कार्ड भी। अनसिक्योर्ड लोन जो है बैंक तो फूक फूक के कदम रखती है कि कहीं मैं किसी गलत पर्सन को तो ना पैसा दे दूंगा, ऐसा पता चला कि पैसे मैंने दे दिए और बाद में उसने कुछ दिक्कत कर दी या पैसे नहीं दे पाया, तो इसलिए बैंक जो है वो सिविल स्कोर बहुत चेक करती है और आपका क्या पास्ट रिकॉर्ड है वो सारा चीज देख के जो है बैंक एक लोन देती है।
सिविल स्कोर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर मैं सिविल से नेगेटिव एंट्री कैसे हटाऊं, तो दोस्तों सिविल से आप नेगेटिव एंट्री तभी हटा सकते हैं जब आपने खुद से इंक्वायरी नहीं की है, वो गलत आपके सिविल रिपोर्ट में अपडेट हो गया है, या आपने इंक्वायरी ही नहीं की है किसी बैंक में और वो गलत दिखा रहा है, तब जो है आप डिस्पर्स या डिस्प्यूट रेज करेंगे, तो उस केस में हो सकता है कि वो डिस्प्यूट रेज हो जाए, वो रिमूव हो जाए। लेकिन अगर आपने जेन्युइन किया होगा तो वो रिमूव नहीं होगा। जो मैंने आपको बात बताई कि एक टाइम में 2 बैंक से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों एक बार ये ट्राई करके जरूर देखें। अगर 1% मान के चलिए 99 में से 1% अगर नहीं होता है, तब जो है ऑनलाइन का सहारा ले, तब जो है किसी थर्ड पार्टी का सहारा ले, तब फिर लोन अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों।